Let's solve this question. Three charges are situated at the corners of a square, side A, as shown in the figure. How much work does it take to bring in another charge plus Q from far away and place it in the fourth corner? And B part is, how much work does it take to assemble the whole configuration of four charges? Okay, तो पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि ऑलरेडी यहाँ पे थ्री चार्जेस प्लेस्ड हैं, हमें क्या बताना है कि एक और हम प्लस क्यू चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से ला रहे हैं किसी एक पॉइंट इस स्क्वायर के एक कॉर्नर पे, जो बचा हुआ एक कॉर्नर है इस पे। तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल force is equals to change in potential energy. Okay, so change in potential energy is potential energy final जो इस पॉइंट पे होगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विच इज़ जो इन्फिनिटी पे थी। ये हम रेफरेंस के हिसाब से हम इसको ज़ीरो मान के चलते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ओके विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें इस पॉइंट के ऊपर, इस चार्ज की वजह से जो फोर्थ चार्ज आएगा उसके लिए, तो क्या होगा, इन सभी की वजह से, इन सारे पॉइंट्स की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल टाइम्स क्यू। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट, सपोज मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, माइनस के क्यू बाई ए साइड है इसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, प्लस के क्यू बाय √2a। ये डिस्टेंस इसके बीच में जो है वो √2 होगा, अंडर √2a। एंड इसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, दैट इज माइनस के क्यू बाय ए। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो टोटल पोटेंशियल बेसिकली हमारा आ गया V1 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय √2a माइनस 2 टाइम्स के क्यू बाय ए। तो पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स आवर वर्क डन, जो इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए जो करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली इज इक्वल्स टू दिस टाइम्स द चार्ज, जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय √2a माइनस 2k क्यू स्क्वायर बाय ए। यहाँ से अगर हम के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन निकालें, के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो हमारे पास बच जाएगा अंदर 1 बाय √2 माइनस 2। ओके, तो ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेसिकली, विच इज़ वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। तो ए पार्ट का तो हमारा क्या आ गया आंसर, ए पार्ट के लिए आ गया जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई ए टाइम्स 1 बाय √2 माइनस 2। ओके, अभी अगर बी पार्ट देखें हम, तो बी पार्ट के लिए क्या कहा है हमें कि हमें पता करना है हाउ मच वर्क डज इट टेक टू असेंबल द होल कॉन्फ़िगरेशन। अभी पूरी कॉन्फ़िगरेशन को हमें ये असेंबल करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि देखो, सपोज़ ये एक चार्ज था हमारे पास -q, ये अकेला अगर हमें आगे यहाँ पे ला के रखें तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा हमें 0, प्लस दूसरा अब चार्ज लेके आ रहे हैं, हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं सारे चार्जेस बेसिकली 1 बाय 1। तो इस चार्ज को लेके आएंगे तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा हमें, दैट इज माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, सिमिलरली अगर ये चार्ज लेके आएंगे हम
तो उसके लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा हमें, उस अब दोनों के अगेंस्ट काम करेगा ये, दैट इज़ माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए एंड प्लस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a। माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गया यहाँ पे। ओके, अब क्या है कि अब ये फोर्थ चार्ज लेके आएंगे तो ये तीनों के अगेंस्ट काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए, देन इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए, और इसकी वजह से क्या आएगा हमारा प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, जो वर्क डन है वो बेसिकली आ गया 1 2 3 and 4 टाइम्स, which is equals to 4 times k q square by a negative and plus 2 times this 2 k q square by रूट 2a। यहाँ से हम रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वर्क डन आ गया बेसिकली इज इक्वल्स टू, अगर के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन निकालें, के क्यू स्क्वायर बाई ए टाइम्स अंडर रूट 2 माइनस 4, तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो बी पार्ट के लिए वर्क डन हो गया हमारा के क्यू स्क्वायर बाय ए टाइम्स अंडर रूट 2 माइनस 4। ओके, विच इज़ आवर आंसर। इस चीज़ को आप एक और तरीके से देख सकते हो कि अगर हम देखें कि वर्क डन जो है इस पॉइंट चार्ज को लेके आने, यहाँ पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, दैट प्लस इन तीन चार्जेस को असेंबल करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा, वो अगर जोड़ेंगे तो भी हमारा ये आंसर आना चाहिए। लेट्स डू दैट। तो तीन चार्जेस को करने के लिए हमारे पास इतना था, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सिचुएशन थी। तो ये क्या था बेसिकली, ये था इज इक्वल्स टू माइनस 2k क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a, और इसमें अगर ये हम वर्क डन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a एंड माइनस 2k क्यू स्क्वायर बाय a। ओके, तो ये चीज़ और ये चीज़ हमारी सेम है, ये दोनों सेम है, ये ट्वाइस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ट्वाइस ऑलरेडी है, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 4k क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2a, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि रूट 2 आ गया, और विच इज़ वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय ए टाइम्स अंडर रूट 2 माइनस 4। ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली ये डिफरेंस है कि यहाँ पे तो पहले पार्ट के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है ऑलरेडी फिक्स्ड है यहाँ पे। ठीक है, हम इसकी वजह से कुछ नहीं देख रहे हैं, इनको असेंबल करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो करना पड़ा, वो हम देख ही नहीं रहे, कंसिडर ही नहीं कर रहे। हमें क्या पता करना है, इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पहले तो हमने वो निकाल लिया। अब हमने दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन सारे चार्जेस को यहाँ असेंबल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वो बेसिकली हर एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, तो इन तीन चार्जेस को इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो तो एक चीज़ हो गई, प्लस ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, ये इसको हम ऐड कर सकते हैं,
और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके।